नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में मैं 10 बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइनर परफ्यूम्स के सभी परफ्यूम्स में से सिर्फ एक परफ्यूम को पिक करूंगा। अगर आप नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं परफ्यूम को इस्तेमाल करने की और इन ब्रांड्स के किसी एक परफ्यूम को पिक करना चाहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो मुझे लगता है ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका इन्हीं ब्रांड्स में से कोई और परफ्यूम भी सबसे पसंदीदा हो सकता है। आगे चल करके मैं नीश परफ्यूम की भी एक ऐसी लिस्ट बना दूंगा, बजट में क्लोन की भी एक ऐसी लिस्ट बना दूंगा। तो अगर आप चाहें तो इनमें से किसी परफ्यूम को चुन सकते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर जस्ट 1 डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंट्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे आप बताइएगा कमेंट में आपका सबसे पसंदीदा इन ब्रांड्स में से कौन सा परफ्यूम है। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो YouTube थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। अगर अज़ारो ब्रांड की तरफ से मुझे एक परफ्यूम को चुनना हो तो मैं पिक करूंगा अज़ारो द मोस्ट वांटेड पारफ्यूम को। इसकी 100 ml की ऐसी बॉटल आपको लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वनीला बेस, स्वीट, थोड़ी फ्रूटी, स्पाइसी, वुडी खुशबू है, बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत लंबे समय तक इसको भी काफ़ी पसंद किया है मैंने। ये जो इसका ऑदे पार्फूम इंटेंस आता है, ये भी खूबसूरत है। इसमें टॉफ़ी के नोट का इस्तेमाल है, ये और वनीला का इस्तेमाल किया गया है। स्वीटनेस इसमें ज़्यादा लगती है, लेकिन इसकी मैं बात करूं तो ये ऑल वेदर बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसमें जिस तरीके से जिंजर का इस्तेमाल है और वुडी नोट का इस्तेमाल है, खूबसूरत लगता है। शुरुआत में एक स्वीटनेस है, थोड़ी सी बबल गमी स्वीटनेस लगती है, फ्रूटी एलिमेंट भी है, लेकिन बहुत अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम है। परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलती है इससे। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इवनिंग टाइम में इसको लगाना मुझे अच्छा लगता है। हल्की ठंडक में भी मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। गर्मी में लगा सकते हैं, बस कड़क गर्मी में थोड़ा सा समझे, क्योंकि स्पाइसी और जो स्वीटनेस है वो थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है। लेकिन आप इंडोर्स में एसी इन्वायरमेंट में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप इससे ज़्यादा स्वीट और वनीला और टॉफ़ी वाले नोट के साथ चाहते हैं तो आप बेशक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है ठंडी के मौसम में ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये भी खूबसूरत है। तो ये है अज़ारो की तरफ से द मोस्ट वांटेड पारफ्यूम। मंसेरा परफ्यूम के लगभग 8 से 10 परफ्यूम मेरे पास हैं और इनके सभी पॉपुलर परफ्यूम को मैंने टेस्ट किया है। तो उनमें से मैं इस परफ्यूम को चुनूंगा, सिद्रत बॉयसे इंटेंस। इसका एक्सट्रे दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 120 ml की बॉटल आपको लगभग 8 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, वुडी, पाउडरी, लेदरी, मॉसी खुशबू है। इसमें सैंडलवुड का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। टॉप में सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है, ब्लैक करेंट का इस्तेमाल है, इसमें लेदर का नोट है और इसमें ओक मॉस का इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग खुशबू लगती है। मुझे लगता है इसका ऑल वेदर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पर्सनली मैं इसको हल्के ठंडक में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। अगर आप इससे सिट्रसी और फ्रेश चाहते हैं तो इन्हीं का ये सिद्रत बॉयसे जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका ऑदे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, ये थोड़े आपको कम दाम में मिल जाएगा। दोनों ही ब्लेंड बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है इसमें वनीला का और अच्छे से इस्तेमाल है, लेदर का इस्तेमाल है और वुडी नोट को और ज़्यादा मिलाया गया है। इसको बेशक इंटेंस बनाया गया है, इससे परफॉर्मेंस मुझे बढ़िया मिलती है। लगभग 7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 3-3.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। शुरुआत में जब मैंने सिद्रत बॉयसे जो इनका ओरिजिनल है इसको इस्तेमाल किया था, परफॉर्मेंस इससे हल्की मिल रही थी, लेकिन मैसुरेट करने के बाद ये परफॉर्मेंस लगभग 5 से 6 घंटे अब मेरे स्किन पे ये भी टिकता है। तो आपकी मर्जी है, आप अगर कुछ लाइटर, कुछ फ्रेशर चाहते हैं तो बेशक इसको चुन सकते हैं। डीएनए सिमिलर है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर ऑफरिंग है। तो ये है मंसेरा की तरफ से सिद्रत बॉयसे इंटेंस। मुझे लगता है वर्साचे के मेरे पास सभी पॉपुलर परफ्यूम्स होंगे, लेकिन एक ऐसा परफ्यूम है जिसकी रंगत आज भी हल्की नहीं हुई है। ये है वर्साचे का डीलन ब्लू। इसका ऑदे तौलित कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 6 से 6,500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, रिफ्रेशिंग,
थोड़ी शावर जेल, मुझे हेयर जेल जैसी इसकी महक लगती है। मास अपीलिंग ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है, इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। खूबसूरत महक है। शुरुआत में जब मैंने परफ्यूम कलेक्ट करना शुरू किया था तभी मैंने इसको लिया था, तो ये 7-8 साल में मैंने इसको बहुत इस्तेमाल किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दफ्तर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बहुत ही सेफ पिक है। अगर आप कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं चाहते हैं, एक मास अपीलिंग ऐसा चाहते हैं परफ्यूम जो ज़्यादातर लोगों को पसंद है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें ग्रेप फ्रूट का खूबसूरती से इस्तेमाल है, इसमें ऐसा लगता है एल्डिहाइड का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हल्का सा सोपी एलिमेंट भी आता है, हल्का स्मोकी एलिमेंट आता है, फ्रूटी भी हल्का सा लगता है, स्वीटनेस है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत मैस्कुलिन सा इसका ब्लेंड लगता है। परफॉर्मेंस सही मिलती है, लगभग 6 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडोर्स में दफ्तर जा रहे हैं, एसी इन्वायरमेंट है, कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो आपके पूरे शिफ्ट भर ये काम करेगा। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है, डीएनए कॉमन हो गया है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है एक बहुत ही खूबसूरत ऑफरिंग है वर्साचे की तरफ से। तो ये है वर्साचे का डिलन ब्लू। डॉल्चे एंड गबाना ने आज तक काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स दिए हैं, लेकिन एक परफ्यूम को अगर मुझे चुनना हो तो मैं पिक करूँगा डॉल्चे एंड गबाना के द वन और द पार्फूम को। इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 8 से 8,500 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। बहुत ही खूबसूरत सुंदर महक है इसकी, एम्बरी, स्पाइसी, वुडी, थोड़ी स्वीट, बहुत अच्छे तरीके से इसमें कार्डमम इलायची के नोट को ब्लेंड किया गया है टोबैको के नोट के साथ। इसमें जिंजर का भी इस्तेमाल है, इसमें बेसिल तुलसी जैसे एक नोट का इस्तेमाल है। उसी की वजह से इसमें एक यूनिक, एक अलग महक इसमें मिलती है। मुझे इसको हल्की ठंडक में लगाना बहुत अच्छा लगता है। एक सेडक्टिव एलिमेंट भी है, तो अगर आप एक थोड़ा स्पेशल महक वाला कुछ चाहते हैं डेट के लिए या सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं पर्सनली इसको ठंडे मौसम में लगाने के लिए सजेस्ट करूंगा। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4 से 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-9 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इससे परफॉर्मेंस मॉडरेट मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे ब्लेंड के साथ बहुत पोटेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 2-3 घंटे बाद भी जब स्किन सेंट बनता भी है तो एक हल्का सा जो सियाज ये क्रिएट करता है बहुत खूबसूरत महसूस कराता है, पहले तो जिसने लगाया है, और अगर कोई पास में है तो एक पहचान छोड़ते हुए इसकी महक जाती है। इसको जब भी मैंने इस्तेमाल किया, आज भी कभी इसको मैं इस्तेमाल करूँगा तो जितनी भी मेमोरीज़ हैं मुझे याद आएंगी। तो मुझे लगता है कि स्पेशल सी महक है इस्तेमाल करने की। बस ये समझें कि आपको थोड़ा सा टोबैको के साथ एम्बरी खुशबू और हल्के स्पाइसेस के साथ वैसा ब्लेंड पसंद आना चाहिए इसको पिक करने के लिए। तो ये है डॉल्चे एंड गबाना की तरफ से द वन और द पार्फूम। प्राडा की तरफ से अगर मुझे एक परफ्यूम को चुनना हो तो मैं पिक करूँगा प्राडा लोम को। इसका ऑदे टॉलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 8,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक आयरिस बेस, पाउडरी, वुडी, सोपी, फ्रेश खुशबू है, बहुत अच्छी लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आयरिस के नोट को ब्लेंड किया गया है वायलेट के नोट के साथ। इसमें कार्डमम का इस्तेमाल है, इसमें हल्का पेपरी ओपनिंग भी लगती है, हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट मिलता है, लेकिन एक बहुत ही साफ कपड़े वाली खुशबू है। मुझे लगता है दफ्तर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक मास अपीलिंग खुशबू है, लेकिन यूनिकनेस है, ब्लू कैटेगरी में बिल्कुल नहीं है। इसमें जिस तरीके से आयरिस और वायलेट का इस्तेमाल किया गया है, ये पाउडरी हो जाता है लगभग आधे घंटे बाद, और इसमें कार्डमम का भी खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। परफॉर्मेंस इससे मुझे बढ़िया मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो आपको और देर तक थोड़ा पता चलेगा। मॉनसून के लिए जब ह्यूमिडिटी होती है हवा में, उस समय लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पाउडरी होता है खूबसूरत, अच्छा महसूस कराता है। तो ये है प्राडा की तरफ से लो। क्रिश्चियन डियोर के जिस परफ्यूम के बारे में बात करूँगा, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ताज्जुब होगी उसके बारे में जान के। ये है डियोर सवाज एलेक्सर। इसका एक्स्ट्रा द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 18,000 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। महंगे साइड पे है, लेकिन खूबसूरत परफ्यूम है। जिस तरीके से इसको बनाया गया है मुझे लगता है बहुत अच्छा हो सकता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ठंडी में परफ्यूम को इस्तेमाल करने के लिए। एक स्पाइसी, वार्म, लैवेंडर बेस्ड खुशबू है, लेकिन फूजियर बार्बर शॉप वाला ब्लेंड है। मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड स्कूल और मॉडर्न टेक को ब्लेंड किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें लिक्रिश जैसे नोट का इस्तेमाल है, इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल लगता है। मुझे
कार्डमम का इस्तेमाल है, इसमें बहुत अच्छे से स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया है और बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रॉन्ग खुशबू है, तो बहुत ज़्यादा स्प्रे भी नहीं लगते, लगभग 3-4 स्प्रे में काम चल जाता है। अगर बाहर भी जा रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट करता है, परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, उसमें बस जाती है और शुरुआत के लगभग 3-3.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो मैस्कुलिन हो, आपकी पहचान बन जाए, तो ये अच्छा हो सकता है। मार्केट में काफ़ी अभी इसके क्लोन अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी ओरिजिनल जो है, जिस तरीके से इसमें शुरुआत में लिक्रिश की वजह से हल्की पेंट वाली महक आती है, वो पर्सनली मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। इसमें और भी स्पाइसेस का इस्तेमाल है, इसको इस्तेमाल करें तब आपको पता चलेगा कि इसका ब्लेंड कैसा है। अच्छी क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स महंगे लगते हैं। तो ये है डियोर सवाज एलिक्सर। वैसे तो वाइसल के काफ़ी पॉपुलर परफ्यूम्स हैं, लेकिन मुझे ये लगता है एक ग्राउंड ब्रेकिंग परफ्यूम ये है ला नुई द लूम। इसका ऑलिव कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। बहुत ही अच्छी इसमें कार्डमम का ब्लेंड है, इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल है, इसमें कैरवे जैसे एक स्पाइसी नोट का इस्तेमाल है, वेटिवर का भी इस्तेमाल लगता है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं। अद्भुत खुशबू लगती है, पाउडरी हो जाती है लगभग 15-20 मिनट बाद, लेकिन सडक्टिव एलिमेंट है। अगर आपको इलायची की महक पसंद है तो आप इसको काफ़ी पसंद कर सकते हैं। सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक सडक्टिव एलिमेंट है, तो स्पेशल ओकेजन पे भी लगा सकते हैं, डेट पे लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे हल्की मिलती है, लगभग 4 से 5 घंटे तक मेरे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1-1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन खूबसूरत ब्रांड है, मुझे लगता है कि अगर पूरी बॉटल ना भी खरीदें तो इसको टेस्ट कर लें। मुझे लगता है अगर इस ब्रांड की तरफ से आप सिर्फ एक परफ्यूम को टेस्ट करना चाहते हैं तो बेशक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी ऑफरिंग है, एक ट्रेंड सेटर परफ्यूम पर्सनली मुझे लगता है। तो ये है ईव सेंट लॉरेंट की तरफ से ला नुई द लूम। शैनल ब्रांड के परफ्यूम अमूमन थोड़े महंगे साइड पे ही होते हैं। अगर इनमें से मुझे किसी एक परफ्यूम को चुनना हो तो मैं पिक करूँगा प्रोदेशन है पारफ्यूम को। ये 100 ml की बॉटल आपको लगभग 15-16 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, वुडी, थोड़ी स्पाइसी और एरोमेटिक खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिंटी नोट को ब्लेंड किया गया है सिट्रसी नोट के साथ। इसमें लेमन जेस्ट का इस्तेमाल है, उसके छिलके का इस्तेमाल है। इसमें और भी वुडी नोट का इस्तेमाल लगता है, वेटिवर का खूबसूरत इस्तेमाल लगता है, इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल लगता है। देखिए जो ओरिजिनल ब्लेंड है क्लो दे शैनल का, उससे थोड़ा अलग लगता है, ये और मैच्योर लगता है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से चंदन के नोट का इस्तेमाल है और इसमें और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है, इसको और मैच्योर बनाता है। अगर आप इस ब्रांड की तरफ से एक परफ्यूम चाहते हैं टेस्ट करना सबसे अच्छे में से, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है। वैसे अल्योर भी इनका जो लाइन है खूबसूरत है, लेकिन पर्सनली मुझे ये जिस तरीके से इसकी ओपनिंग है, सिट्रसी, मिंटी और वुडी होने लगता है ड्राई डाउन में, वो बहुत एंजॉय करता हूँ। इसमें मस्की, आईएसओ ई सुपर का भी इस्तेमाल लगता है, दफ्तर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मास अपीलिंग है लेकिन स्टिल एक खास इसमें सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन वाली बात है। थोड़े महंगे साइड पे है तो इसका डीकेन आप कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। बहुत परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्टिल कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे अगर इंडोर्स में है तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। खास करके अगर दफ्तर में लगाने के लिए आपको चाहते हैं सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट खुशबू वाला, तो ये अच्छा हो सकता है। ऑल वेदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है शैनल की तरफ से क्लो दे शैनल पारफ्यूम। अब अगर टॉम फोर्ड की तरफ से मुझे एक परफ्यूम को चुनना हो, मैं प्राइवेट ब्लेंड में से नहीं चुनूंगा क्योंकि वो थोड़ा नीश की तरफ से चले जाते हैं, काफ़ी महंगे साइड पे भी होते हैं। लेकिन अगर डिज़ाइनर रेंज में कुछ चुनना हो तो मैं इनका ऑम्ब्रे लेदर पारफ्यूम को चुनूंगा। इसका पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 15-16 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वुडी, लेदरी, मॉसी, थोड़ी फ्लोरल, ओजोनिक सी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से वायलेट लीफ का इस्तेमाल है। इसमें मिड में जैस्मिन का इस्तेमाल लगता है, उसकी वजह से एक फ्लोरल टच मिलता है और इसमें टबैको, लेदर का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। इसकी एक रगेड एनिमलिक सी खुशबू लगती है। अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लेंड के साथ चाहते हैं जो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट महक है, अगर आप पार्टी जैकेट पहनते हैं लेदर और बाइकिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी इससे बढ़िया मिलती है। लगभग 8 से 9 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 1 दिन तक इसकी महक लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है।
थोड़ा सा इसमें जिस तरीके से फ्लोरल टच है, हल्का सा मिडिल ईस्टर्न भी लगता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको बहुत लेदरी और टबैको और जो एनिमलिक महक है नहीं पसंद आती, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझे। तब सिर्फ ऑम्ब्रे लेदर जो इसका आता है ऑ द पार्फूम, उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्डमम इलायची वाली महक आती है, वो इससे थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी भी बढ़िया है। लेकिन पर्सनली इसको मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्लेंड वाला कुछ चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है टॉम फोर्ड की तरफ से ऑम्ब्रे लेदर पार्फूम। अब अगर जॉन पॉल गॉटियर के परफ्यूम्स में से मुझे एक परफ्यूम को चुनना हो तो मैं पिक करूँगा लमाल एलेक्सर को। इसका ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 125 ml की बॉटल आपको लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक वनीला बेस, स्वीट, मिंटी, थोड़ी इसमें पाउडरी एलिमेंट भी है। बहुत अच्छे तरीके से लैवेंडर को ब्लेंड किया गया है हनी के नोट के साथ। बेस में टोंका बीन का इस्तेमाल है, हल्का टबैको का इस्तेमाल लगता है। स्वीटनेस काफ़ी है, लेकिन एक मॉडर्न सी महक लगती है। खूबसूरत तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। जब ये लॉन्च हुआ था तो मुझे नहीं लगा था एक फ्लैंकर के नाम पे, क्योंकि लमाल फिर और भी अल्ट्रामेल भी हैं, इनके काफ़ी फ्लैंकर्स हैं, तो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, कुछ खास नहीं होगा। लेकिन जब मैंने इसको पहली बार इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक अच्छे तरीके से बनाया हुआ स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला ये परफ्यूम है। बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हनी का जब भी इस्तेमाल होता है थोड़ा सा यूनिकनेस, एक स्वीटनेस देता है, और जिस तरीके से इसमें वनीला का इस्तेमाल है, स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है शुरुआत से लेके अंत तक। लेकिन बढ़िया लगता है इसको इवनिंग टाइम में लगाना, ठंडक में लगाना मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। परफॉर्मेंस से बढ़िया मिलती है। लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। आप अगर इससे थोड़ा सा आयरिस के साथ कुछ और लैवेंडर के साथ ज़्यादा चाहते हैं, हनी को एक्सक्लूड करके, तो इसका जो ऑ द पार्फूम आता है लमाल का, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। वो भी खूबसूरत है, लेकिन पर्सनली ये मुझे उससे सुपीरियर ब्लेंड लगता है। तो ये है लमाल एलेक्सर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने समझ से इन वीडियोस को बनाता हूँ। तो अगर कोई ऐसा परफ्यूम है जो आपको लगता है आपके पसंद से मैच नहीं करता है, तो बेशक मुझे कमेंट में बताइएगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंड्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर जस्ट 1 डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके डीकेंड्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो डिस्काउंट कोड होता है, कभी भी जब मैं लिस्ट बनाता हूँ तो उन्हीं परफ्यूम्स पे ये लागू होता है। आगे चल करके मैं नीश परफ्यूम की भी एक ऐसी लिस्ट बनाऊंगा, और बजट में क्लोन परफ्यूम्स की भी एक ऐसी लिस्ट बना दूंगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।